बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गज़नफ़र अवान साहब। अवान साहब, बजट अजलास हुआ, क्या समझते हैं आप, क्या खोया और क्या पाया? बहुत शुक्रिया आसिम साहब। मैं बजट पे बात करना चाहता था, अच्छा कि आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। अब बजट का आप अंदाज़ा लगाएं कि जी SOP के तहत निजी होटल में हो रहा है, फ्लैटिस होटल में हो रहा है, बड़े SOP इत्तेदादी तदाबीर इख्तियार की गई हैं। आसिम साहब 10 करोड़ रुपया लगा दिया है बजट पे, सिर्फ उसका रेंट की मद में। सही। और मुलाजमीन को CM ने 3 महीने की तनख्वाह का इजाज़िया अलहदा दिया है, MPS को TAD अलहदा मिला है। 10 करोड़ रुपये, तकरीबन 10 करोड़ रुपये के अखराजात उसके इंतज़ामात और इक़दामात की मद में हुए हैं। और आसिम साहब रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 70% जो लोग हैं अराकीन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने बजट में दिलचस्पी नहीं ली। सही। आए, हाज़िरी लगाई, अपना TAD 3,000 साढ़े 3,000 रुपये ओके किया और चले गए। लास्ट स्पीच जो थी लास्ट दिन, एक दिन इकट्ठे हुए हैं बस, और वो भी चूँकि अपोजिशन का हक होता है कि बजट को थोड़ा सा उन्होंने मुस्तरद करना होता है जी, तो वो उसको मतलब वो नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नैब मुर्दाबाद फलां ये करने के लिए एक दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। 10 दिनों के इजलास में मैं कहता हूँ जी 100% नहीं, 99% नहीं, मेरा ख्याल है 50% भी हाज़िरी पूरी नहीं थी। मुझे ये बताया जाए कि हुकूमत ने या स्पीकर ने या सेक्रेटरी असम्बली ने क्यों फ़ैसला किया, कौम का 10 करोड़ रुपया क्यों लगवाया गया। अगर वही ये काम वहाँ भी हो सकता था सर, ये 50-100 बंदा तो पंजाब असम्बली में भी बिठाया जा सकता था। वो पहले भी बैठते हैं सारे वहाँ पे, मेरे ख्याल 400-450 बंदे की बैठने की गुंजाइश है। तो आपने ये प्रोवाइड कर सकते थे, ऊपर सीटिंग है सर। आसिम साहब वो खुद ही बैठ जाते हैं। आप हमने असम्बली के इजलास देखे हैं, सारे बाहर गैलरी में बैठे होते हैं, ऊपर बैठे होते हैं, हाज़िरी लगाई और अपने हल्के की फाइलें ली, अपने हल्के के सेक्रेटरी, मतलब जिस सेक्रेटरी से काम होता है जी, और अपने ऑफिस में जाके बैठ के। नहीं सर, ये 4-4 5-5 MP इकट्ठे होते हैं, कभी DC लाहौर के पास, कभी कमिश्नर के पास, या जिस सेक्रेटरी के पास इनका काम हो। इनका काम यही है, उधर इजलास हो रहा है, ये अपने काम करवा रहे हैं शहर में। सिर्फ हम होता क्या है, सियासी पार्टियों के जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बोलने वाले, वो बैठते हैं बस। इस इजलास में हमने खोया ही खोया है। इस इजलास में हमने कौम का वक्त भी ज़ाया किया, कौम का पैसा भी ज़ाया किया। अराकीन असम्बली को पता ही नहीं है बजट इजलास होता क्या है और होना क्या था। सर बेशुमार प्रोग्राम हमने कोरोना पे कर बैठे हैं जी। एक लाइन में टाइम की कमी है, आप बता दें अब कोरोना को कहाँ देख रहे हैं आप? आसिम साहब कोरोना को गवर्नमेंट ने देखे, पहले 16 जो मुख्तलिफ एरिया लाहौर के वो बंद किए, फिर उनको खोल दिया गया। मतलब SOP उन्होंने जो बनाया हुआ है, मुख्तलिफ जहाँ से 1-2 की शिकायत आती है उसको बंद कर दिया जाता है। अब मेरा ख्याल है लाहौर को 95% जो है वो ओपन कर दिया गया है जी, खोल दिया गया। बिल्कुल लाहौर का कोई इलाका कोरोना के बायस बंद नहीं है, कहीं भी कोई मूवमेंट बंद नहीं है। और हुकूमत अब तो सेहतयाब होने वालों की तादाद भी नीचे अब आई है। वही ना, हुकूमत अब खुद कहना शुरू हो गई है कि कोरोना के बड़े अच्छे नताइज हुए हैं और ये स्मार्ट लॉकडाउन से हुए हैं। ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की। वज़ीर आज़म की एक बात मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ जी, कि शुरू से लेके आखिर तक, फरवरी से लेकर जून तक वो इस बात पे कायम रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन चल सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चल सकता। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।